आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ आउट हो चुका है। इसमें वो लोग जो लोग कट ऑफ को पार कर चुके हैं वो सीबीटी 2 के देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीबीटी 1 में अगर पास है तो उनका नाम आ जाएगा, नहीं, अभी उन्हें सीबीटी 2 देना होगा, फिर उसमें कहीं फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा, फिर सीबीटी 2 देने के बाद अगर उनके कट ऑफ के पार नंबर जा रहे हैं तभी वो फाइनल सिलेक्टेड अपने आप को मानेंगे। आप ये सीबीटी 1 जस्ट क्वालिफाई नेचर था, यानी कि सीबीटी 2 में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस आप सीबीटी 2 देने के लिए एलिजिबल हो चुके। तो चलिए देखते हैं कि आपके सीबीटी 1 में कितनी कट ऑफ बैठी है ऑल जोन में। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न क्या था। देखो यार 40 नंबर जीके के आएंगे, 30 नंबर मैथ के आएंगे, 30 नंबर रीजनिंग के आएंगे, तो टोटल मिलाकर हो गए ये हो गए हमारे 100 मार्क्स, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, यानी 3 गलत आप करने पर आपके 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम एक बहुत जरूरी बात करते हैं, वो है टोटल 100 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें कि ये जो सारे नंबर लिखे हुए हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, यानी कि रॉ स्कोर नहीं है। जैसे मान लो किसी बच्चे के 70 नंबर आए थे तो उसे 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, तब उसके जाके 86 बने हैं। तो ऐसे नंबर ये पूरे लिखे हुए हैं, इन्हें आप रॉ स्कोर मत समझिएगा, लेकिन रॉ स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऊपर। बात करते हैं कि किस जोन में कितनी कट ऑफ गई। तो सबसे पहले जोन आता है हमारा बिलासपुर। बिलासपुर की यूआर की कट ऑफ गई है 86, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की गई है 83 और ईडब्ल्यूएस की 83 गई है और एससी की 78 गई है और एसटी की 74 गई है। तो खैर यूआर की सबसे ज्यादा ऑल जोनों की कट ऑफ में से अगर आप यहाँ पर किसी भी जोन को देखिए, जैसे गुवाहाटी, चेन्नई, रांची, चंडीगढ़, अजमेर, भोपाल, प्रयागराज तक में यहाँ पर 82 गई है, यहाँ तक कि गुवाहाटी में भी 79 गई, लेकिन बिलासपुर में सबसे ज्यादा। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी आप अपने यार दोस्तों से पूछते हैं कि यार भाई कोई ऐसा जोन बता दे जो जहाँ भी हो, मुझे तो नौकरी चाहिए रेलवे की, तो यार कोई अच्छा सा जोन बता दे। सब लोग भूले भटके, कोई बिलासपुर तो कोई रांची, यही 2 जोन लगाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बिलासपुर में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ गए। जब सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ गए तो पेपर देने तो उन्हें बिलासपुर जाना नहीं है, बल्कि सीबीटी 2 या फिर जो फाइनल बीबीपीएसटी होगा उनका वो बिलासपुर में ही होगा, ठीक है। तो वो बच्चे बिलासपुर जाएंगे, तो इनका जो बिलासपुर जिन्होंने अपना जोन भरा उनका सेंटर तो आसपास में ही है। अब चली गई भाई कट ऑफ ज्यादा, तो इसीलिए यहाँ की कट ऑफ इतनी ज्यादा। बल्कि ये बिलासपुर के बच्चे नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के ही बच्चे हैं, फिर बोले तो अदर स्टेट के हैं, बस उन्होंने बिलासपुर भरा, इसलिए बिलासपुर की इतनी हाई कट ऑफ गई है। बात करते हैं गुवाहाटी की 79, लेकिन उससे काफी कम है गुवाहाटी की। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद ओबीसी की 73 और ईडब्ल्यूएस की 72 और एससी की 68 और एसटी की 64। फिर चेन्नई की बात करते हैं, तो चेन्नई की तो काफी अब की राहत में कट ऑफ गई है, क्योंकि पिछली बार थोड़ी ज्यादा कट ऑफ चली गई थी। चेन्नई की 76 गई है, यूआर की और ओबीसी की 71 गई, ईडब्ल्यूएस की 70 गई है और एससी की 65 गई है, एसटी की 60 गई है, रांची की 78 गई है, चेन्नई से थोड़ी 3 नंबर ज्यादा। फिर ओबीसी में 74, ईडब्ल्यूएस में 73, एससी में 67 और एसटी में 62। फिर है चंडीगढ़ की इस बार की कट ऑफ बिलासपुर से काफी कम गई है, क्योंकि ज्यादातर लोग चंडीगढ़ इसलिए नहीं भरना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि हर बार चंडीगढ़ की कट ऑफ हाई ही जाती है। तो कुछ बच्चे डर के मारे उन्होंने सोचा यार पहले सीबीटी 1 ही क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद सीबीटी 2 का देखते हैं। तो उन्होंने बहुत कम बच्चों ने इस बार चंडीगढ़ में फॉर्म कम डालकर बिलासपुर को चुना, जिसकी वजह से बिलासपुर की कट ऑफ सबसे ज्यादा चली गई। तो चंडीगढ़ की 80+ कट ऑफ गई है, यानी 81 यूआर की और ओबीसी की 77 और ईडब्ल्यूएस की 76 और एससी की 71 और एसटी की 66। फिर है अजमेर की देखो 80 चली गई है, यानी कि चंडीगढ़ के से बस 1 नंबर कम अजमेर की चली गई है। यूआर की 80, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 75 और एससी की 70 और एसटी की 67। फिर है भोपाल की 77 गई है यूआर की, ओबीसी की 73 और ईडब्ल्यूएस की 72 और एससी की 66 और एसटी का 61। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो कि जोन है वो है प्रयागराज, यानी यूपी का एनसीआर क्षेत्र की भाई साहब बहुत ही ज्यादा, मतलब जो टॉपर होते जिन्हें पता होता है कि भाई हम अच्छा खासा नंबर ले आएंगे और मेरा सिलेक्शन पक्का है, मेरा तो बहुत अच्छे से रिवीजन है, तो वो भैया प्रयागराज चुनता है। नया लड़का, फ्रेशर लड़का वो प्रयागराज कभी नहीं भरेगा अगर उसे सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि भाई साहब इसमें इतना ज्यादा तगड़ा कंपटीशन होता है ना। तब भी इसकी 82 कट ऑफ गई है, बिलासपुर से तब भी कम गई है, लेकिन 82 लाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि 81 पे जहाँ आपको चंडीगढ़ मिल रहा था यानी दिल्ली मिल रहा था, वहाँ पर 82 आपको प्रयागराज मिल रहा है। कट ऑफ तो है प्रयागराज की। ओबीसी की 78 गई है, ईडब्ल्यूएस की 78 गई है, एससी की 73 गई और एसटी की 68 गई है। तो ये मैंने आपको टोटल जोन बता दिए, जोन वाइज कट ऑफ बता दिया, और ये आउट ऑफ 100 में से कट ऑफ है। जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आता है उसमें जो कट ऑफ लिखी होती है वो परसेंटेज में होती है, आउट ऑफ 100 या फिर आउट ऑफ 120 में से परसेंटेज में कट ऑफ होती है। लेकिन इस बार की जो नंबर है वो आउट ऑफ 100 है, तो आउट ऑफ 100 में अगर हम परसेंटेज भी लगाएंगे तो परसेंटेज और नंबर दोनों सेम ही आएंगे। इसे आप चाहे नंबर मान लीजिए, चाहे आप इसे परसेंटेज मान लीजिए। अगर यहाँ पर
120 का CBT 2 का रिजल्ट जब आता है तो वो परसेंटेज में रहता है, क्योंकि उसमें 120 में से परसेंटेज निकालते हैं। तो ये वाला तो ये मैंने आपको सारे कट ऑफ का डाटा दे दिया है। आई होप आपके कट ऑफ के आसपास नंबर होंगे और आप CBT 2 देने के लिए एलिजिबल हो गए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।